हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड क्लास की हिंदी बुक में से लेसन नंबर 9 पेड़ लगाओ पढ़ेंगे। ये एक कविता है, सभी ने मिलकर पढ़नी। गाँव में, सड़क किनारे, गलियों में छाँव की कोई ठोर बनाओ, आओ आओ पेड़ लगाओ, आओ आओ पेड़ लगाओ। इसमें क्या कहा गया कि नगरों, शहरों, गाँव, सड़क के किनारे और गलियों में, मतलब सब जगह, हर जगह क्या करना है, छाँव की कोई ठोर, ठोर मतलब जगह बनाओ, ठीक है, कि नगरों, शहरों, हर जगह पर पेड़ लगाओ, छाँव की कोई ठोर बनाओ। ठोर मतलब जगह बनाओ। अगर हम पेड़ लगाएंगे तो छाँव है वो मिलेगी ना उसकी, तो हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तो अगर पेड़ लगाएंगे तो हमें कोई छाँव के लिए जगह मिल जाएगी, इसलिए बोला है आओ आओ पेड़ लगाओ। मीठे फल जब तुम खाओगे, इनके ही तब गुण गाओगे, जरा भी अब देर न लगाओ, आओ आओ पेड़ लगाओ, आओ आओ पेड़ लगाओ। देखो पहले ऊपर के जो पैरा है उसमें क्या बताया गया कि शाम हमें क्या मिलती है, छाँव मिलती है, और दूसरे में बताया गया कि हमें यहाँ से इससे पेड़ में से फल भी मिलते हैं मीठे मीठे। तो हमने क्या कहा गया, मीठे फल जब तुम खाओगे, इसमें क्या बताया गया है कि जब हम पेड़ में से जो मीठे मीठे फल जब खाएंगे तब इसके ही गुण गाएंगे हम, इसलिए हमें जरा भी देर नहीं लगानी चाहिए और हमें पेड़ लगाने चाहिए। मिट्टी को मजबूती देंगे, बाढ़ों को भी ये रोकेंगे, हरियाली का दौर चलाओ, आओ आओ पेड़ लगाओ, आओ आओ पेड़ लगाओ। जैसे जब हम पेड़ लगाते हैं तो ये बाढ़ जाता है, बहुत सारा पानी एक साथ आ जाता है, तो ये अपने साथ जो ऊपर वाली मिट्टी होती है उसको उपजाऊ मिट्टी होती है उसको अपने साथ बहा कर लेके जाता है। इसलिए अगर पेड़ लगे होंगे तो उसका बहाव थोड़ा कम हो जाएगा, वो मिट्टी को अपने साथ नहीं बहा के जा सकता है, इसलिए हमें मिट्टी को मजबूती मिलेगी इससे, ठीक है ना। पेड़ से मिट्टी को मजबूती मिलेगी और मिट्टी को और बाढ़ से भी ये हमें रोकेगा। हरियाली का दौर चलाओ, अगर पेड़ सभी जगह पेड़ होंगे तो सभी जगह हरा हरा होगा, हरियाली होगी, इसी के लिए कहा गया दौर चलाओ, ठीक है, उनका समय चलाओ, ठीक है। आओ आओ कि हरियाली का दौर मतलब समय चलाओ या जमाना चलाओ, ठीक है। आओ आओ पेड़ लगाओ, आओ, ठीक है, यहाँ कहा गया है कि पेड़ लगाने चाहिए हमें सभी को। मेज और कुर्सी तभी बनेगी, जलकर लकड़ी गर्मी देगी, जलवायु को शुद्ध बनाओ, आओ आओ पेड़ लगाओ, आओ आओ पेड़ लगाओ। हमें सभी को पता है ना कि जो लकड़ी होती है उससे क्या बनती है, मेज, कुर्सी, बहुत सारा फर्नीचर बनता है ना। ये देखो यहाँ पर दिखाया गया है मेज कुर्सी बनी है, ठीक है। जलकर लकड़ी गर्मी देगी, इसके अलावा जो लकड़ी होती है जब हम उसको जलाते हैं तो हमें गर्मी देती है ना। तो जलवायु को शुद्ध बनाओ, इसके अलावा और क्या फायदे हैं कि ये जो पेड़ होते हैं ये जलवायु को शुद्ध बनाते हैं, ये हमें और देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेते हैं, ठीक है। आओ आओ पेड़ लगाओ। ये शुद्ध के स्पेलिंग आपने ऐसे नहीं लिखने, क्लियर, शुद्ध के स्पेलिंग वैसे ऐसे होते हैं, ये थोड़े ऐसे नहीं लिखने, आपने ऐसे लिखने, ठीक है। जलवायु को शुद्ध बनाओ, ठीक है, अगर पेड़ लगाएंगे तो जलवायु क्यों है वो शुद्ध हो जाएगा, वातावरण बिल्कुल साफ रहेगा, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। जंगल को तुम अब मत काटो, पेड़ लगाकर खुशियां बांटो, इसको सच्चा साथी बनाओ, आओ आओ पेड़ लगाओ, आओ आओ पेड़ लगाओ। जंगल को हमें काटना नहीं चाहिए, पेड़ लगा के खुशियां बांटेंगे, खुशियां बांटेंगे हम। अगर देखो हर जगह हरियाली होगी, हमें खाने के लिए फल मिलेंगे, मीठे मीठे फल मिलेंगे, हवा शुद्ध होगी, वातावरण शुद्ध होगा, ठीक है, और हमारे पास बहुत ही साफ वातावरण होगा, हर जगह हरियाली होगी, हमें ठंडी ठंडी हवा मिलेगी, तो हमें खुशियां ही मिलेंगी हमें। इसलिए क्या गया, पेड़ लगाकर खुशियां बांटो, ठीक है, इसका सच्चा साथी बनाओ, इसको अपना साथी बनाना चाहिए कि पेड़ लगाना हमें अपना मानना चाहिए कि हमें लगाना जरूरी चाहिए। आओ आओ पेड़ लगाओ, ठीक है। यहाँ जो आपकी कविता खत्म होती है, इसके बाद आपने ये कविता खुद पढ़नी है, बोलकर, ऊंची ऊंची बोलकर, और आपने ये जरूर करना है, एक काम जरूर करना है कि आप सभी ने एक एक पेड़ जरूर लगाना है, ठीक है। आप भी अपने वातावरण को, हमारे वातावरण को शुद्ध बनाने, खुशियां बांटने में मदद करनी है। आप सभी ने भी एक एक जो प्लांट है, जो पेड़ है, वो जरूर लगाना है। थैंक यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न उत्तर है,
पहला क्वेश्चन है, हमें पेड़ क्यों लगाने चाहिए? हमें पेड़ क्यों लगाने चाहिए? क्यों लगाने चाहिए? क्योंकि पेड़ों से हमें बहुत से फायदे हैं, बहुत से लाभ हैं। पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें ऑक्सीजन मिलती है, जी हम ऑक्सीजन देते हैं, लकड़ी मिलती है, और क्या मिलता है? ये हमें छांव देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, बहुत से इसके फायदे हैं। इसलिए हमें सभी को पेड़ लगाने चाहिए। हवा को शुद्ध करते हैं, वातावरण साफ रखते हैं, ठीक है। तो इसका हम आंसर लिख देंगे। क्लियर? इसका आंसर हमने लिख दिया। पेड़ हमें क्यों लगाने चाहिए? क्योंकि पेड़ों के बहुत लाभ हैं। पेड़ हमें छांव, फल, फूल, लकड़ी, गर्मी देते हैं। ये हवा को शुद्ध करते हैं, बाढ़ को रोकने में भी मदद करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके फायदे हैं। आगे क्वेश्चन है, पेड़ के गुण तुम कब गाओगे? ठीक है, पेड़ के गुण कब गाओगे? कब गाओगे? जब इसके हम इसमें लेसन में हमने पढ़ा था ना, इस कविता में, मीठे फल जब तुम खाओगे इनके ही गुण गाओगे। जब हम इसके जो मीठे मीठे फल होते हैं वो खाएंगे तब हम इसके गुण गाएंगे। ठीक है, इस कविता के अकॉर्डिंग हमने इसका आंसर लिखना है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो इसका आंसर क्या है? जब हम मीठे फल खाएंगे तब हम पेड़ के गुण गाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी को कौन मजबूती देता है? क्या क्वेश्चन है? मिट्टी को कौन मजबूती देता है? देखो पीछे, मिट्टी को मजबूती देंगे, बाढ़ों को भी ये रोकेंगे। तो इसमें किसको कहा गया है? मिट्टी को मजबूती कौन देता है? पेड़। तो आंसर क्या आएगा? मिट्टी को पेड़ मजबूती इसे बनती है। ठीक है, हमने लिख दिया, मिट्टी को मजबूती पेड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेज और कुर्सी किससे बनती है? मेज और कुर्सी पेड़ों की लकड़ी से बनती है। ठीक है, तो इसका आंसर लिख देते हैं। लिख दिया हमने इसका आंसर, मेज और कुर्सी पेड़ों की लकड़ी से बनती है। अगला क्वेश्चन है, कविता में किसे सच्चा साथी बनाने के लिए कहा गया है? किसे कहा गया है? देखो, जंगल को तुम अब मत काटो, पेड़ लगाकर खुशियां बांटो, इनको सच्चा साथी बनाओ। तो किसे कहा गया है? पेड़ों को। ठीक है, आओ आओ पेड़ लगाओ। तो कविता में सच्चा साथी किसे का बनाने के लिए कहा गया है? पेड़ों को। क्लियर? पेड़ों को, कविता में पेड़ को सच्चा साथी बनाने के लिए कहा गया है। सेकंड क्वेश्चन है, पेज नंबर 64 पे, सही उत्तर पर टिक का सही का चिन्ह लगाओ। पेड़ हमें क्या देते हैं? छांव या गांव? क्या देते हैं? पेड़ हमें क्या देते हैं? छांव। तो इसका आंसर क्या है? छांव। बाढ़ों को कौन रोकता है? बाढ़ मतलब बहुत सारा पानी एक साथ आ जाना, जिसमें क्या होता है, बहुत ही नुकसान होता है, बहुत भारी नुकसान होता है। घर के घर भी साथ में बह के चले जाते हैं। ठीक है, तो बाढ़ जो होती है हमारे लिए बहुत खतरनाक होती है। इसे कौन रोकता है? इसे रोकता है हाथी रोकता है, जो पेड़ रोकते हैं? पेड़। क्योंकि जब पानी बहुत सारा एक साथ आ जाएगा तो जो पेड़ है, पेड़ उसका बहाव जो कम करने में मदद करता है। ठीक है, तो पेड़ रोकते हैं। ठीक है, बाढ़ को कौन रोकता है? पेड़। पेड़ पर आप ठीक का निशान लगा दो। लकड़ी जलकर क्या देती है? सर्दी देती है या गर्मी देती है? लकड़ी जलकर गर्मी देती है। जब भी हम लकड़ी जलाते तो आगे बैठो के देखो तो गर्मी मिलेगी। ठीक है, किसे नहीं काटना चाहिए? जंगल को या सब्जी को? सब्जी को अगर काटोगे तो बिना काटे खा जाओगे, काट कर ही बनती है ना। तो जंगल को हमें नहीं काटना चाहिए। इसके में सही कौन है? जंगल। ठीक है, सब्जी तो काट कर ही खानी होती है। आगे देखो, कविता की पंक्तियां पूरी करो। ये आपने बुक में से देख लेनी है। नगरों शहरों, आगे क्या आएगा? नगरों शहरों गांवों में, सड़क किनारे गलियों में, छांव की कोई ठोर बनाओ, आओ आओ पेड़ लगाओ। ये आपने बुक में से देखकर लिख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट
कविता में दिए वाक्यों के को उदाहरण के अनुसार अपनी बोलचाल की भाषा का क्रम देकर लिखो। जैसे हम बोलचाल में बोलते हैं ना, जैसे कविता में तो वो लय में होता है ना, हम वैसे तो नहीं बोलते, हम थोड़ा से अलग से बोलते हैं। तो उदाहरण भी देखिए, नगरों शहरों गांवों में, सड़क के किनारे गलियों में। जैसे हम ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे, हम कैसे बोलेंगे, आम बोलचाल में कैसे बोलते हैं, नगरों शहरों गांव और गलियों के किनारे में। ठीक है, वैसे इसमें एक गलती का है, नगरों शहरों गांव गलियों और सड़क के किनारे, ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है ना। जरा भी हमने क्या आंसर करना है, जरा भी अब देर ना लगाओ, आओ आओ पेड़ लगाओ। हम कैसे बोलेंगे, अब और देर मत लगाओ, आओ पेड़ लगाओ। हम ऐसे डायरेक्ट बोलेंगे ना, आओ आओ, ऐसे थोड़ी बोलेंगे किसी से अगर बात करनी है। तो इसका आंसर लिख देते हैं। ठीक है, हमने लिख दिया है, अब और देर मत करो, आओ पेड़ लगाओ। नॉर्मल बोलना है, ठीक है, बोलचाल में। जलकर लकड़ी गर्मी देगी, हम ऐसे बोलेंगे, नो, हम बोलेंगे लकड़ी जलकर गर्मी देगी। ठीक है, क्या बोलेंगे, लकड़ी जलकर गर्मी देगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये हमने लिख दिया, लकड़ी जलकर गर्मी देगी। आगे, जंगल को तुम अब मत काटो। तो हम कैसे बोलेंगे इसको, तुम अब जंगल को मत काटो। चाहे आप तुम आगे लिख सकते हो, अब तुम भी लिख सकते हो, अब तुम जंगल को मत काटो। ठीक है, हम डायरेक्ट बोलेंगे ना, तुम अब जंगल को मत काटो। हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे, जंगल को तुम अब मत काटो। ठीक है, तो इसे आम बोलचाल में हम कैसे बोलेंगे, तुम अब जंगल को मत काटो, या जंगल को मत काटो, ऐसे ही भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हमने लिख दिया, अब तुम जंगल को मत काटो। ठीक है, नेक्स्ट है, मीठे फल जब तुम खाओगे, इनके ही तब गुण गाओगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मीठे फल खाने के बाद तुम इसके गुण गाओगे। ठीक है, क्लियर, लिख दिया हमने, मीठे फल खाने के बाद तुम इनके गुण गाओगे। आगे है, समानार्थक शब्द लिखो। समानार्थक मतलब सेम अर्थ वाले। ठीक है, जैसे ग्राम को और क्या बोल सकते हैं हम। ठीक है, ग्राम का क्या है, पेड़ का क्या है। ग्राम को हम क्या बोल सकते हैं, और गांव भी बोल सकते हैं, इलाका भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं गांव। क्लियर, हम इलाका भी लिख सकते हैं, गांव भी लिख सकते हैं। पेड़ को और क्या बोलते हैं, वृक्ष। क्या बोलते हैं, वृक्ष। क्लियर, लिख दिया हमने वृक्ष। नेक्स्ट देखते हैं, आगे है ग, माटी। माटी क्या होता है, मिट्टी। मिट्टी को माटी भी बोल देते हैं। साथी, साथी का मतलब होता है मित्र या दोस्त, सहयोगी, सहभागी, कुछ भी लिख सकते हो। जरा, जरा मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा सा बोल सकते हैं, जरा सा, थोड़ा सा। ठीक है, जरा का मतलब थोड़ा। शुद्ध, शुद्ध को क्या बोल सकते हैं, और पवित्र बोल सकते हैं, साफ बोल सकते हैं। ठीक है, वन, वन किसे बोलते हैं, और जंगल। और काठ, काठ मतलब लकड़ी। क्या होता है काठ का मतलब, लकड़ी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, हमने लिख दिया यहाँ पर, मिट्टी, साथी का दोस्त, जरा का थोड़ा, शुद्ध का पवित्र, वन का जंगल, और काठ का लकड़ी। आगे ऊंची आवाज में पढ़े और लिखो। ठीक है, पढ़ो और लिखो। यहाँ पर आपने दो दो बार लिखना है, हरियाली, शुद्ध, जलवायु और सच्चा। इसको पढ़ना है और ऊंची आवाज में पढ़ना है और लिखना है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो, मात्राएं लगाकर नए शब्द बनाओ। मात्राएं लगानी है, जैसे आ, ई, उ, ये मात्राएं लगाकर आपने क्या करना है, नए शब्द बनाने। जैसे पढ़ का क्या बनाते हैं, पेड़, पीड़ा। और फल का क्या बनेगा, फल का फूल बन जाएगा। ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा लगाकर। और फेल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्लियर, हमने लिख दिया, फल का फूल, फेल। गण का क्या बन जाएगा, गुण। ठीक है, गुण और गुणी। ठीक है, दर का क्या हो जाएगा, दूर और देर। आगे अर का क्या होगा, अरे। बोलते हैं ना हम ऐसा वर्ड, एक अरे, तो अरे बन जाएगा। और आरी, तो लिख देती हूं मैं यहाँ पर। ठीक है,
फल का फूल और फेल, गण का गुण गुणी, दर का क्या बता दिया, देर दूर। ठीक है, हमने मात्राएं लगाई और उसका मतलब चेंज हो गया। अर का अरे और आरी। आगे देखो, सोचो समझो। पेड़ के जीवन में क्या पहले और क्या बाद में आएगा, सही कर्म लगाओ। ठीक है, सभी ने देखे है ना अपने आसपास पेड़ पौधे कितने लगे होते हैं ना, सभी ने देखे है ना। तो देखो सबसे पहले ये देखो, पहले हमने इसमें लिखना है कि ये क्या क्या है। ठीक है, इसमें हमने ऑप्शन भी लिखना है और देखना है कि सबसे पहले क्या आएगा। जब हम पेड़ लगाते हैं सबसे पहले जब हम पेड़ लगाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, जब हम एक बीज बीजते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, सबसे पहले पत्ते आते हैं। क्या आते हैं, पत्ते। तो ग सबसे पहले आएगा। क्या आएगा, ग सबसे पहले आएगा। तो यहाँ इसका कर्म का क्या लिख देंगे, यहाँ नंबर 1 लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, पत्ते आएंगे। पत्ते के बाद क्या आता है, फूल। तो फूल लगने शुरू हो जाते हैं ना धीरे धीरे पेड़ पर, तो फूल लगते हैं। उसके बाद क्या लगते हैं, पेड़ पर फल लगते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले पत्ते, फिर फूल, देन फल। क्लियर। तो हम यहां पर लिख देते हैं क्लियर। हमने साइड में लिख भी दिया है कि ये फूल को पिक्चर दर्शाती है, ये फल को और ये पत्ते को। ठीक है, सबसे पहला क्या आएगा, पत्ते। तो इसमें हमने नंबर 1 लिख दिया। दूसरे नंबर पर फूल, तो इसमें 2 लिख दिया। और तीसरे नंबर पर फल, इसे हमने नंबर 3 लिख दिया, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि सही कर्म लगाओ। सही कर्म हमने बताने थे, जो हमने कर दिए। आगे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें पेड़ क्यों लगाने चाहिए, पेड़ से प्राप्त होने वाले 5 लाभ लिखो। इससे पहले भी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है ना, हमें पेड़ क्यों लगाने चाहिए, वही इसका आंसर है। वैसे हम लिख देते हैं। ठीक है, क्यों लगाने चाहिए, क्योंकि इससे हमें बहुत से फायदे हैं, बहुत से लाभ हैं और उसके 5 लाभ हमने बताने हैं। क्लियर। हमने यहाँ पर आंसर लिख दिया है, पेड़ हमें क्यों लगाने चाहिए, क्योंकि इसके हमें बहुत लाभ हैं। जैसे 5 बोले हमें लिखने के लिए। पेड़ हमें छाया देते हैं, छांव देते हैं। ठीक है, छाया मिलती है इससे। नंबर 2 मैंने ऊपर ही लिख दिया क्योंकि नीचे फिर जगह नहीं बचनी थी। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। क्या मिलती है, सबसे जरूरी जो है ऑक्सीजन है हमारी जिंदगी में। ठीक है ना, हमें सांस लेने में ऑक्सीजन हम लेते हैं, जो मनुष्य होता है ऑक्सीजन लेता है जिंदा रहने के लिए ना। तो पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। 3rd है, पेड़ों से हमें फल, फूल और लकड़ी मिलती है। नंबर 4, पेड़ जलवायु को शुद्ध करते हैं, जो वातावरण है उसे साफ बनाते हैं, ठंडी ठंडी हवा देते हैं। नंबर 5, पेड़ बाढ़ को रोकते हैं। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो, पेड़ मिट्टी को मजबूती देते हैं। बहुत से फायदे हैं इसमें, हमने 5 बोला था, 5 हमने लिख दिए। आगे है समझ अपनी अपनी। इस पेड़ पर बहुत सारे पक्षियों के घोंसले हैं। ठीक है, इसकी बात की गई है, इस पेड़ पर बहुत से पक्षियों के घोंसले हैं। इन आवाजों के आधार पर पक्षियों को पहचान कर उनके नाम लिखो। ठीक है, ये आवाजें दी गई हैं कि ये आवाजें किसकी है, आपने पहचान करनी है इनकी। क्लियर। तो सबसे पहले कुहू कुहू किसकी है, ये कुहू कुहू किसकी है, कोयल की। किसकी है, कोयल की। तो यहाँ हम लिख देंगे कोयल। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया कोयल। आगे है काव काव, किसकी है, काव काव किसकी है, ये कौआ की। ठीक है, कौए की है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कौआ। हमने यहाँ पर लिख दिया कौआ। ची ची ये किसकी है, ची ची कौन करता है, चिड़िया। कौन करता है, चिड़िया। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, चिड़िया। आगे टे टे ये कौन करता है, तोता। कौन करता है, तोता। आगे है पीहू पीहू कौन करता है, मोर। कौन, मोर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मोर। ठीक है, इस प्रकार हमने सभी लिख दिए। कुहू कुहू कोयल, काव काव कौआ, ची ची चिड़िया, टे टे तोता, पीहू पीहू मोर। ठीक है, यहाँ पर जो आपका ये वाला चैप्टर है उसकी बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर सभी कंप्लीट होते हैं। आप सभी ने इस नोटबुक पे इसके शब्द अर्थ और
इसके क्वेश्चन आंसर उतारनी है, बाकी सारा कुछ आपने किस में सॉल्व करना है, बाकी सभी आपने इस बुक में ही सॉल्व कर लेने हैं। उम्मीद करती हूँ सभी को बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।